News 18 India। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। छिंदवाड़ा के मेयर का बड़ा बयान सामने आ गया है जिसमें कई दावे किए गए हैं। छिंदवाड़ा के मेयर विक्रम महाके का बयान है कि कमलनाथ इसीलिए नाराज हैं क्योंकि कांग्रेस ने उनको राज्यसभा की सीट नहीं दी। छिंदवाड़ा से ही कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ सांसद हैं और यही को लेकर कुछ पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनके तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि राज्यसभा का टिकट नहीं मिल रहा था इसलिए नाराजगी है। ये एक नाराजगी की वजह बताई जा रही है। 2019 की मोदी लहर में भी छिंदवाड़ा की सीट कांग्रेस के खाते में चली गई थी। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ माना जाता है और ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा कांग्रेस के अंदर कलह की एक वजह बना है। मेरी कमलनाथ जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जीतू ये मीडिया में जो इस तरह की बातें आ रही है ये सब एक तरह से भ्रम है और ये मैं कांग्रेसी था हूँ और रहूँगा। जैसा मैंने कल कहा था कि वो गांधी परिवार के उनके रिश्ते इतने पुराने हैं, सर्वविदित है, जरूर लोकतंत्र में हार जीत दोनों होती रहती है। हर परिस्थिति में उन्होंने दृढ़ता से कांग्रेस के विचार के साथ अपना जीवन जिया है और आगे भी कांग्रेस के विचार के साथ ही अपना अंतिम सांस तक जीवन जिएंगे। ये भावना उनकी खुद की है जो मुझसे बात होकर उन्होंने कही। ऐसे में बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के साथ साथ अब कांग्रेस में भी बीजेपी के साथ जाने की भगदड़ मचने वाली है? ये सवाल कांग्रेस पार्टी को बहुत परेशान कर रहा है, लेकिन आज पूरे देश की नजरें दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी जमी रही। दिल्ली में बीजेपी के इस बड़े मंच पर अमित शाह ने एक बहुत ही अहम बयान दिया है। इस भाषण में 2024 के चुनावी मुद्दों का पूरा ब्लूप्रिंट नजर आया। के चुनाव की घोषणा होने के कुछ हफ्तों पहले बीजेपी ने अपने अश्वमेध के घोड़ों को तेज रफ्तार से दौड़ा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तक और देश के 700 से ज्यादा जिलों में मौजूद देश के 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथों तक देश की गली गली में बीजेपी के करोड़ों कार्यकर्ता सुपर एक्टिव हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दहाड़कर विपक्ष को ललकारना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर बीजेपी की पूरी ब्रिगेड चुनावी मोड में उतरने को तैयार हो चुकी है। दूसरी तरफ इंडी अलायंस खेमे में गठबंधन छोड़ने की भगदड़ मची हुई है। ममता बनर्जी कांग्रेस से पहले ही अलग हो चुकी हैं सीटों के तालमेल के मसले पर, तो नीतीश कुमार बीजेपी की तरफ ही जाकर खड़े हो गए हैं। जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने की दिशा अपनी तय कर दी है और एक तरफ इंडिया अलायंस में टूट हो रहा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी नेताओं के पार्टी छोड़ने के लिए भगदड़ मची हुई है।